सीरियल इश्कबाज ये है आशिकी और मेरे डैड की दुल्हन जैसे कई सीरियल में काम कर चुके मशहूर एक्टर शालीन मल्होत्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शालीन मल्होत्रा जिस शख्स के सबसे करीब थे उन्हीं से दूर हो चुके हैं। दरअसल अभिनेता ने अपनी मां को खो दिया है। शालीन मल्होत्रा अपनी मां के बेहद करीब थे और शालीन मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब मां के निधन की जानकारी देते हुए अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। टीवी अभिनेता शालीन मल्होत्रा ने लंबी पोस्ट में अपनी मां को एक प्रेरणा और योद्धा बताया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो अपने फोन स्क्रीन पर मां कॉलिंग को बहुत याद करेंगे। शालीन मल्होत्रा को हमेशा अपनी मां का समर्थन मिला और इसलिए वो साहसी रहे, लेकिन अब वो डर गए हैं। शालीन ने यह भी शेयर किया कि उनकी मां 21 साल तक बीमारी से लड़ी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने चुनौती दी थी और बीमारी से कड़ी फाइट कर वापस आई। शालीन मल्होत्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, मां ये सिर्फ शब्द नहीं एहसास है और दूसरे हर रिश्ते से बहुत खास है। लोग कहते कि मैं तुझसा हूँ, अगर आधा भी तुझसा बन सकता तो खुद को जीता मानूंगा। आप जैसी स्त्री कभी नहीं देखी और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। हर कोई अपने माता पिता से प्यार करता है, लेकिन माँ तुम एक रॉक स्टार थी। तुम 21 साल तक बीमारी से लड़ती रही। डॉक्टर ने हार मान ली थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जीवन ने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। शालीन ने अपनी फोन स्क्रीन पढ़ी। आपको कॉल आना बहुत याद आएगा। केवल एक आप ही वो शख्स थी जो मुझे पूछती थी कि क्या मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया। अब वो नहीं होगा। अब दुनिया में डर लग रहा है। अस्पताल में भी डॉक्टर्स लोगों को आपका उदाहरण देते थे। जिंदगी से सही कभी मायने सिर्फ आपको आते हैं, फिर मिलेंगे माँ। आपको बता दें, शालीन ने जिन भी सीरियल में काम किया उनकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। श्वेता तिवारी से लेकर नकुल मेहता के साथ भी शालीन की अच्छी दोस्ती थी। फिल्म इंडस्ट्री की चमचमाती दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो ऊपर से तो चमकते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही मुरझाए हैं। चेहरे पर हंसी है, लेकिन दिल में मायूसी है। वो दर्द और गम है जो किसी से बांटा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, वो एक्टर जिसने पिछले साल अपने पति को खो दिया। जिस वजह से उस एक्ट्रेस ने अपने पति को खोया, वो जानकर हर कोई भावुक हो सकता है और दिल तोड़ने वाली बात भी है। अब जब फिर से लॉकडाउन के आसार लग रहे हैं, तो वही पिछले साल के गम भी ताजा हो गए हैं। पूरे देश भर में खतरनाक बीमारी के चलते न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया था और न जाने कितने लोग इस बीमारी के चलते मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा झेलते रहे। मराठी अभिनेत्री मयूरी देशमुख के पति और अभिनेता आशुतोष ने भी इस बीमारी से परेशान होकर पिछले साल सुसाइड कर ली थी। वो 32 साल के थे। 29 जुलाई 2020 को आशुतोष महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने घर में पंखे से लटके देखे गए थे। अभी तक सही बात तो नहीं पता चली है कि आशुतोष ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे। पत्नी ने बताया था कि आशुतोष पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और जाने से पहले उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो भी साझा किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस को बताया था कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है। इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आशुतोष ने सुसाइड क्यों की। वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। किस वजह से परेशान थे वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। आशुतोष ने एक्ट्रेस मयूरी देशमुख से 21 जनवरी 2016 को शादी की थी। मयूरी को सीरियल खुलता काली खुलेना से भी जाना जाता है। वहीं आशुतोष ने फिल्म इच्छार थरला पक्का में काम किया था। आशुतोष के जाने के बाद उनके फैंस के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उनके जाने के बाद मराठी इंडस्ट्री में शोक की लहर थी। आशुतोष अपने पीछे पत्नी मयूरी, माता पिता और एक भाई को छोड़कर गए हैं। पति को खोने के बाद मयूरी फिर से इमोशनल हो गई। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए कहा कि आज भी आशुतोष मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। मयूरी ने कहा कि मैं दूसरी शादी का तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आशुतोष को कभी अपने से अलग नहीं कर पाऊंगी। मयूरी ने कहा, आशुतोष को बच्चे बहुत पसंद थे। वो अपनी भतीजी से बहुत क्लोज थे। मैं भी बच्चे पालने की सोच रही हूँ। मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। मतलब मयूरी आशुतोष की याद में ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार देंगी। आपको बता दें, उसी दौरान फिल्मी दुनिया में एक के बाद एक कई दुखद खबरें आई थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर जैसे कई एक्टर्स इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।
वही सीरियल दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह यानी संध्या बींदड़ी भी पिछले साल बहुत परेशान दिखी थी। उन्होंने भी अपनी मां की सेहत को लेकर उम्मीदें छोड़ दी थी। संध्या की उस वीडियो से हम आपको बताते हैं पिछले साल दीपिका सिंह की मां के साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका सिंह गोयल। ये मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है स्पेशली टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड अरविंद केजरीवाल जी। सर, मेरी मम्मी जो है उनकी उम्र 59 इयर्स है और वो दिल्ली में है मेरे फादर के साथ में। और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है कोरोना की। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ कुछ 4 से 5 दिन पहले, मगर रिपोर्ट जो है उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है। सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फ़ोटोग्राफ खींच के ले जाएं और उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है। हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है तो हम किसी हॉस्पिटल में भी उनको नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे लिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कल मेरी बहन अनामिका सिंह उनके पास फ़्लाइट से गई है, पर उसको भी नहीं पता था कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का। इसी वजह से विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमने जो है उनका टेस्ट करवा दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय का पहिया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है। तो अभी सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है पहाड़गंज में, आर्या नगर में, वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। मेरी दादी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सस्पेक्टेड हैं। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, कल से वो उनकी सेवा कर रही है, आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है। तो कई सारे लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग मम्मी के संपर्क में आए हैं और मम्मी को भी ये कैसे हुआ है, क्योंकि मम्मी तो घर में ही रहती हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और रिपोर्ट हाथ में नहीं है, उनका एक्सरे कैसे करवाएं, सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, घर पे ही अपना इलाज करें। मगर घर पे रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इससे पहले वो कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर फील नहीं की हैं। हमें उनका तुरंत इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कोई भी सोर्स नहीं है मेरे पास दिल्ली में कि मैं कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा हो उसमें इलाज हो जाए उनका, मगर कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। दवाइयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी डॉक्टर ने उनको कोई फ़ोन नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट हाथ में दी है। जब तक लेडी हार्डिंग से हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे उनको किसी हॉस्पिटल को जाके बोलेंगे, फाइल तैयार कराएंगे कि उनको एडमिट कीजिए। और स्पेशली मैंने जहाँ भी बात कही है सभी कह रहे हैं कि बेड्स फुल है, एडमिशन नहीं हो सकता है, घर पर ही रखिए। पर सर ये घर पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है खतरे में आ जाएंगे। और जॉइंट फैमिली का भी बहुत प्रेशर है, सब लोग डरे हुए हैं। तो प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प।